अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरी दरख्वास्त है, बाहर जो लोग हैं काइंडली अंदर आ जाइए और ज़रा अटेंटिव हो जाइए। बहुत यूज़फुल लेक्चर है एंड इट्स ऑन द टॉपिक डिजिटल कोकेन, जो कि आज का बहुत बड़ा मसला है। सो देयर इज़ नो डाउट कि बहुत अजीब चीज़ें हम देख रहे हैं आज के दौर में। बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे मसाइल जो मेरा नहीं ख्याल कि टेक्नोलॉजी बनाने वालों ने भी विजुअलाइज किए होंगे, इमेजिन किए होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं कि मेरी जो जनरेशन है उसको कहते हैं मिलेनियल्स। मिलेनियल्स वो जनरेशन है जो 1990s, अर्ली 1990s या लेट 80s की पैदाइश है। आप लोग जो 2000s या लेट 2000s की पैदाइश हो, जेन जी, तो मिलेनियल्स जो है ये लास्ट जनरेशन है इस अर्थ पे जो आपको ये बता सकते हैं कि मोबाइल फोन्स के बगैर जिंदगी कैसी थी। और अगर मेरे साथ कोई मिलेनियल्स यहाँ बैठे हुए तो वो मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे। यानी हम वो जनरेशन है जिन्होंने चाइल्डहुड मोबाइल फोन्स के बगैर गुजारा हुआ है। हम वो जनरेशन है जिन्होंने इंटरनेट के बगैर जिंदगी देखी हुई है कि कैसी थी। तो आप चूंकि आंख ही आपने जब खोली तो स्मार्टफोन, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट काफी हद तक तरक्की हो चुकी थी। सो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आपको रिविजिट भी कराता हूं कि मेरे दौर में क्या होता था। स्लाइड्स काइंडली आगे करती जाएगी। मेरे दौर में मैगजीन्स का दौर था। बच्चों का बाग एक मैगजीन था, नौनिहाल एक मैगजीन था, तालीम और तरबियत एक मैगजीन आया करता था मंथली। इसी तरह रीडर्स डाइजेस्ट ये इंग्लिश का एक मैगजीन था। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स होती थी। वो गेम्स कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो स्पॉट द डिफरेंस, ये मेरे दौर पर बहुत कॉमन था। अखबारात में, मैगजीन्स में हम बाकायदा बैठकर सॉल्व किया करते थे गेम। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक पिक्चर है। अब यू कैन स्पॉट द डिफरेंस इजीली, ऑब्वियस सी बात है। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? ट्राई टू लुक एट इट। थोड़ा गौर करें। गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि दोनों पिक्चर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। आप ये देखिए, आई थिंक वो पिकल है। एक पिक में शायद ग्रीन कलर का, दूसरी में दोनों रेड है, समथिंग लाइक दैट। अब ये पिक्चर दिखाने का आपको मकसद ये है कि चूंकि मेरे दौर का बच्चा इस तरह के गेम्स खेल रहा था तो इन गेम्स में फोकस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कीजिएगा। व्हाट अबाउट दिस नूडल? जो लेफ्ट साइड पे है वो नूडल बड़ी है, राइट साइड पे मिसिंग है। अगेन आगे कीजिएगा। अच्छा, ये है रीबस पजल्स कहते हैं इसे। रीबस पजल्स क्या गेम थी कि आपने इस तस्वीर को देखते हुए एक वर्ड बन रहा है, यू हैव टू मेक अ सेंस आउट ऑफ दिस पिक्चर। मैं आपको ये हल करके दिखाता हूं, यू विल गेट माय पॉइंट कि रीबस पजल्स कैसे हल होते हैं। देखिए, लिटरल इसको सॉल्व ऐसे करना है कि सीज नीचे है, सीज के ऊपर ट्रेवल लिखा हुआ है। तो ये मैंने एक वर्ड बनाना है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड। तो ये वर्ड ये बना ओवरसीज ट्रेवल, यानी ओवरसीज ट्रेवल। सीज के ओवर क्या है, ऊपर क्या है, ट्रेवल। तो ये वर्ड बना ओवरसीज ट्रेवल। अगला अब आप खुद सॉल्व करें। विन के साथ जो है वो 3 ईज है, तो ये क्या बना? लिटरली सोचें, विन विद ईज, ये जुमला है ना इंग्लिश का। ये विन है विद 3 ईज, तो विन विद ईज, यानी विन है विद ईज, 3 ईज। ओके, नेक्स्ट। ये क्या है? गुड। अब आप पिक कर रहे हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव है ना और फॉरगेट है, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। आगे। गुड। 1 in a million, मिलियन के अंदर 1 है, तो 1 in a million ये भी एक मुहावरा है। आगे। हाउस तो है लेकिन किस कलर का है? ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आगे। ये जो सॉल्व करेगा तो वो चीता है, बड़ी जबरदस्त चीज है। ABCDFGHIJKLMNOP QRST। यू नहीं है तो ये क्या जुमला बना? मिसिंग यू। हम एक दूसरे को ईद पे ऐसे कार्ड्स डाला करते थे। यस, मिसिंग यू ये कार्ड होता था हमारा, इस तरह के कोड वर्ड्स। तो देखिए, ये गेम्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अपना दौर रिविजिट करा रहा हूं कि मोबाइल फोन नहीं थे। ये जो
इतना स्टिमुलेटेड हो चुका है ना हमारा माइंड, रात को नींद ना आना, ख्यालात बहुत आना, ADHD, गेमें इस तरह की ना, कॉइन्स कलेक्ट किए जाओ, कैंडी क्रश, वो उसमें इतने ज्यादा कलर्स चेंज हो रहे हैं, उसमें फोकस बार बार आपका डिस्टर्ब हो रहा है, फिर सबवे सर्फर, भागी जाओ भागी जाओ भागी जाओ, कॉइन्स नहीं जाओ, फिर माइनक्राफ्ट जो यहाँ की धज्जियां उड़ा देती है, ठीक है, उसके कलर्स कैसे हैं, उसमें ग्राफिक्स बार बार चेंज हो रहे हैं, उसमें रोल्स बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस आंसर द क्वेश्चन व्हाई वी आर नॉट फोकस्ड, हमारी जनरेशन फोकस्ड क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन को ओवरली स्टिमुलेट कर दिया गया है। आपको पता है कि आज का इंसान जितने साउंड्स सुन रहा है, कभी किसी इंसान ने इतने साउंड्स नहीं सुने, किसी भी जनरेशन ने। साउंड्स की बात करो, कैसे? हर वक्त रिंगटोन, हर वक्त मैसेज का साउंड, हर वक्त व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन का साउंड, रात सोते हुए साउंड, उसके बाद खबरनामा घर में लगा हुआ है, हर वक्त टीवी चल रहा है उसके साउंड्स, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए साउंड्स या म्यूजिक, उसके बाद कहीं गए हैं वहां पे साउंड या म्यूजिक। प्रॉफिट तुम गारे हिरा क्या करने जाते थे? सोचने की बात। हजरत इब्राहिम अकेले बैठते थे पहाड़ के ऊपर, नेचर को देखते थे, स्टार को देखते थे, क्या करते थे? साइलेंस प्रैक्टिस करते थे। हमारा ब्रेन साइलेंट ही नहीं है, ऑल्दो हम वर्बली हम साइलेंट हो गए हैं, बाय द वे वर्बली हमने बोलना छोड़ दिया है, लेकिन यहां पे साइलेंस बिल्कुल नहीं है। यहां पे तो स्टिमुलेशन है, बहुत ओवर स्टिमुलेशन है, ठीक है। इसलिए नींद भी डिस्टर्ब्ड है, ड्रीम्स भी डिस्टर्ब्ड है, नाइटमेयर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखें, ये है सोल्यूशन जो आपको दे रहा हूं कि वी नीड टू गो बैक टू साइलेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम साइलेंट बैठते हैं, हमसे 2 मिनट नहीं बैठा जाता, क्योंकि एक तो हमारा माइंड इतना एक्टिव हो जाता है, दूसरा लिटरली हमें दौरा पड़ने लगता है और हम अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई चीज लगा लेते हैं। हम फौरन से मोबाइल पकड़ लेते हैं या नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं या लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। तो देखें, अपने आप को बोर कराएं, बोर होना सीखें, साइलेंस में बैठना सीखें। साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड बोर होगा, आपको आइडियाज आएंगे, आप कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे। मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मैंने क्या करना है, मैंने गोल्स क्या बनाने हैं, मैंने प्रैक्टिस क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, एक तो बात बड़ी वाज़ेह हुई कि हर वक्त ऑनलाइन रहना, ये आजकल जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये सजेशन दे रहे हैं कि हर वक्त ऑनलाइन ना रहो, अनप्लग होना सीखो, अनप्लग होना सीखो, ऑफलाइन होना सीखो, यानी वाईफाई का और 4G का बटन ऑफ करना सीखो। खैर, आई विल कम टू द सोल्यूशन, लेकिन पहली बात आपको वाज़ेह हो गई, मैंने मिसाल से समझाई कि वाई टुडेज जनरेशन वो डिस्टर्ब क्यों है, वो क्यों इतना अनफोकस्ड है या डीफोकस्ड है, और तीसरा ये कि उनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर क्यों इतना ज्यादा है, और ये हम सब का मसला है। आगे ये जी क्रॉसवर्ड्स होते थे, नॉट श्योर आप लोग आजकल करते हो कि नहीं करते हो, बहुत मजे की गेम थी। इसमें आपने जो है वो वर्ड्स बनाने होते थे। आज खैर कुछ बच्चे खेलते हैं, मिल जाती है, कार्ड गेम्स में मिल जाती है। हमारे दौर के 3 फेमस शोज आपको बताता हूं। अंकल सरगम, आप कभी वैसे YouTube पे सर्च करना, शायद को कुछ क्लिप्स अंकल सरगम के मिल जाए। अंकल सरगम ये बीच वाले हैं, बीच वाले। आई थिंक ये फौत हो गए, अल्लाह इनको रहमत करे। बहरहाल ये सुबह सुबह इनका शो लगता था, और उसमें ये इसको क्या कहते हैं जो इन्होंने, पपेटियर जी। तो ये इसको अपने हाथ में पहन के बड़ी अच्छी गुफ्तगू, कुछ मॉरल लेसन्स के ऊपर या कुछ मजे मजे की बातें, जो आज आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सिस्सी जोक्स हैं या लेम जोक्स हैं, लेकिन खैर हम इन चीजों से खुश हुआ करते थे। जो सबसे पहले है, पीछे कीजिएगा, जो सबसे पहले है वो इशफाक अहमद रहीमाहुल्लाह है। इशफाक अहमद का एक प्रोग्राम लगता था जाविया, अमेजिंग प्रोग्राम, विजडम की बातें, वाकयात, बड़े खूबसूरत वाकयात, अकवाले जरी, ठीक है, जिससे विजडम बिल्ट हो, जिससे कंपोजर आए, जिससे बंदा को पेशेंस सीखे, कोई लेसन ले, कोई मॉरल लेसन ले, राइट। तीसरे जो है वो तारिक अजीज, ये भी फौत हो गए रहीमाहुल्लाह। तारिक अजीज शो पाकिस्तान का पहला गेम शो लगा करता था। तो ये मेरे दौर की एंटरटेनमेंट थी, और ये हफ्ते बाद लगा करते थे। हफ्ते बाद फिर हमें पता होता था ब्रेक आ गई है। मेरे दौर में सिर्फ 2 चैनल थे, अगर किसी घर में डिश एंटीना नहीं होता था, डिश एंटीना तो बहुत महंगा था, PTV और STN, दैट्स इट। और 12 बजे विल यू बिलीव इट बंद हो जाते थे। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, PTV STN 12 बजे 11:59 पे कोई खातून एंकर या एक मर्द एंकर आता था, कहता था अल्लाह हाफिज,
सोने का वक्त हो गया, अब हम टीवी बंद कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन को कहता था अल्लाह। आज आप देखें हमारी जनरेशन के साथ क्या हुआ कि लगातार एक तो बहुत चीप है इंटरनेट, दूसरा वेरी इजियर टू गेट, तीसरा कि लगातार है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, यानी अनप्लग हो ही नहीं सकता आज का इंसान। उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में 4G है, 5G है, मोबाइल में इंटरनेट है, वाईफाई है, यूट्यूब का कोई स्टॉपिंग क्यू है नहीं, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील, नेटफ्लिक्स, वहां शोज ही शोज हैं, एक खत्म किया दूसरा शुरू, दूसरा खत्म किया तीसरा शुरू, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि ये इतने बड़े चैलेंजेस आ गए आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह घबराना नहीं, इनको हम सॉल्व करते हैं आगे। अनफॉर्चुनेटली आज की जो एंटरटेनमेंट है, जो मैंने अपने दौर से कंपेयर की, तो वो ये व्लॉगर्स हैं। किसी का नाम नहीं लूंगा, कोशिश की है चेहरा छुपाने की, आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, और मैं इनके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह इनके लिए अच्छा करे और इनको हिदायत दे। हमें अगर कोई बुरा काम कर रहा है, उस काम को बुरा कहना चाहिए, उस इंसान को नहीं, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बहरहाल ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। एनिवर्सरी, सरप्राइज, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, कार्स खरीदी जा रही हैं, फॉर्च्यूनर दिखाई जा रही है, BMW दिखाई जा रही है, एमिरेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजनेस क्लास एमिरेट्स दिखाई जा रही है कि कैसी होती है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट मैं आपको आंखों देखा वाकया बताता हूँ। मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मेरा आंखों देखा वाकया, इशा की नमाज शुरू हो चुकी है, मैंने भी अल्लाह अकबर कह दी। मेरे लेफ्ट पे 3 बच्चे खड़े, और अच्छी बात है, वो आते हैं मस्जिद में, 3 बच्चे हैं 9-10 साल के। वो क्या बात कर रहे हैं, नमाज शुरू हो गई है, वो बात ही कर रहे हैं कि तुझे पता है डक्की भाई ने फॉर्च्यूनर ली है, डक्की भाई ने पता नहीं कौन सी गाड़ी ली है, तूने उसकी गाड़ी चेक की है, नमाज शुरू हो चुकी है, वो बातें ये कह रहे हैं। पहले मेरा दिल किया 2 लगाऊं सलाम फेर के, फिर मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे हैं, ऐसी मस्जिद से ना भाग जाए। मैंने प्यार से समझाया, इनका पहले तो इनकरेज किया, बेटा अच्छी बात, आया करो, मोस्ट वेलकम, लेकिन जब नमाज शुरू हो जाए तो फिर नमाज स्टार्ट किया करो, ये बातें नहीं। देखिए ये जो 9-10 ईयर के बच्चे हैं, अगर ये इतनी मटीरियलिस्टिक टॉक कर रहे हैं कार्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो आप सोचें कि कितना गैप आ गया है। मैं जब 9-10 ईयर का था, हमारे हीरोज कौन थे, हमारे जो रोल मॉडल्स थे, या हम मोरालिटी की बात किया करते थे, मॉरल वैल्यूज की बात किया करते थे, अकवाले ज़री पढ़ा करते थे। अकवाले ज़री तो शायद आज की जनरेशन को पता भी नहीं होता क्या है, कोटेशंस को कहते हैं, ठीक है, गुड कोट्स को अकवाले ज़री कहते हैं। तो ये जो व्लॉगर्स का दौर आया है, इसने बहुत तबाही मचाई लैंग्वेज के हवाले से। आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड है कि गेम लगी होती है पीछे, कोई तबसरा लगा होता है, कोई रोस्टिंग चल रही होती है, किसी की रोस्टिंग के साथ साथ गाली चल रही होती है, ठीक है, तो बड़ा क्विक कंटेंट चल रहा होता है, और मिलियंस ऑफ व्यूज है। इनके आगे करते जाए, मैं दिखाता हूँ, यानी यहाँ तक वीडियोस बनी है, यू विल बी अमेज्ड। ये कोई है साहब, क्या नाम है इनका, नदीम नानी, आप सबको पता है, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज ही शोइंग, अगेन आई प्रे फॉर हिम, मे अल्लाह गाइड हिम एंड मे अल्लाह मेक हिम डू बेटर थिंग्स, लेकिन व्हाट इज ही शोइंग, मटीरियलिज्म, गाड़ी है, BMW दिखा रहा है, फिर कोर्सेज सेल हो रहे हैं, इसी तरह आगे कीजिएगा तो देखिए यहां तक, देखिए व्लॉग्स बनने लगे, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मतलब स्ट्रिप टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई जा रही है। फिर वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा नहीं है, वो कंटेंट है। वो कंटेंट जब पैदा होगा तो उसके पैदा होने से पहले भी दिखाया जा रहा है अल्ट्रासाउंड में कैसा नजर आता है। जब वो पैदा हो जाएगा तो सबसे पहले जेंडर रिवील फंक्शन होगा, नहीं वो उससे पहले होगा, पैदा नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे जेंडर रिवील फंक्शन होगा। जेंडर रिवील के बाद जब पैदा हो जाएगा तो अकीका फंक्शन होगा। अकीका फंक्शन के बाद जो पहला जुमला उसने बोला होगा उस पर अलग फंक्शन होगा और उस पर अलग वीलॉग बनेगा। उसके बाद वो कोई चीज घुमा देगा, उस पर अलग वीलॉग बनेगा कि वो मोहम्मद ने चीज घुमा दी, नेट से उसका नाम मोहम्मद, और लोग देख रहे हैं, 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यूज होते हैं, राइट। तो देखिए ये हाउ फार हैव वी ट्रेवल्ड, मतलब हम कहाँ आ गए, सोचने की बात है। अगेन आई डोंट एग्जैक्टली से कि बहुत ही कोई गुनाह का वो काम कर रहे हैं, बच्चा दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये ऐसी चीजें इंटेलिजेंट हमें नहीं बनाएंगी, ऐसी चीज हमें विजडम कभी नहीं देंगी। मेरा पॉइंट असल में ये है, आगे कीजिएगा। तो ये कुछ मैंने आपको तस्वीर दिखाई। अब एक वीडियो है व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन्स, 4 मिनट की वीडियो है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा देखें।
देखिए ऐसी चीजें रिसर्च किया करें इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट आपने यूज ही करना है तो बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं ब्लैक होल्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, गैलेक्सीज में बहुत इंटरेस्ट है। आप कभी बैठे तो सही यूट्यूब पे ऐसी जबरदस्त वीडियोस हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, टू डायमेंशनल बीइंग कैसे देखता है, फोर्थ डायमेंशन क्या है, टाइम ट्रेवल क्या रियल है। ये मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के टॉपिक्स। इसी तरह ये वीडियो एक है, इस तरह की वीडियो देखी जा सकती है कि इंटरनेट के असरात क्या है माइंड पे, ताकि आपको नॉलेज आए, इंफॉर्मेशन मिले। तो ये एक वीडियो है, इसमें आप देखिए पिक्चर में साफ वो दिखा रहा है कि जब हम ऑनलाइन हैं तो ना हम सही से खाना खा सकते हैं, ना हम सही से सो सकते हैं, क्योंकि हर वक्त ये चीजें बज रही हैं। हर वक्त वो साउंड, वो टोन और वो म्यूजिक ट्यून या वो रील हमारे माइंड में चल रही है, या कोई गाना सुना था वो गाना बार बार रिपीट हो रहा है हमारे माइंड में। ठीक है, तो ये वो दौर आ गया है, ट्रस्ट मी, कि इस तरह के इवेंट्स इतने जरूरी हैं, इतने जरूरी हैं कि इस तरह के इवेंट्स का मकसद है आप लोगों को अनप्लग करना, आप लोगों को सिखाना कि देखो मोबाइल के बगैर भी कुछ अरसा गुजर सकता है, कुछ टाइम गुजर सकता है। अनप्लग कर दो मोबाइल को, जिक्र की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, सोचो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, साइलेंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, तो ये नीड ऑफ द आवर इवेंट। सो टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। देखिए इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब तो चैट जीपीटी का दौर है, अब तो इससे भी नेक्स्ट वर्ष एप्पल विजन प्रो आया हुआ है, और एप्पल विजन प्रो पे आप अपना कमरा चेंज कर सकते हैं। आप उसको पहन के जो थीम अपने कमरे को देने चाहे, आपको कमरा वैसा नजर आएगा। इसी तरह मेटावर्स पे आप पूरी अपनी यूनिवर्स बना सकते हैं, अपना ऑफिस बना सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन गर्लफ्रेंड ऑन मेटावर्स। मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ पे जा रही है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि वो जो टर्मिनेटर मूवी थी, मेरा ख्याल आप लोगों ने शायद देखी, बहुत पुरानी, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिखाया था मेरे दौर की 1999-98 की मूवी। उसमें दिखाया था कि मशीन्स विल अल्टीमेटली रूल द वर्ल्ड, और मशीन्स इंसानों को आपस में लड़वाएंगी। देखिए एक मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि मशीन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों का एक दूसरे से ट्रस्ट खत्म कर रही है। कैसे? चैट जीपीटी। अभी मैं आपको ये टॉक दे रहा हूं, आप मुझ पे शक कर सकते हैं कि ये टॉक इन्होंने डिजाइन नहीं की, चैट जीपीटी से डिजाइन करा। आप मुझ पे शक कर सकते हैं, ठीक है। वो जो एक एप्रिसिएशन थी ना कि यार ये इसकी क्रिएटिविटी है, ये इसका माइंड है, जो मैं अप्रिशिएट करता था ह्यूमन बीइंग को कि ये प्रेजेंटेशन इसने बनाई है, ये पोस्टर इसने बनाया। मैं अप्रिशिएट करता था कि ये आउटलाइन इसकी है, ये स्टोरी इसने लिखी है। आज आपको क्या पता चैट जीपीटी ने लिखी है कि आपने लिखी है या फलाने ने लिखी है। आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमैनिटी का एक दूसरे से ट्रस्ट खत्म होगा। ट्रस्ट कैसे खत्म होगा? आई वॉन्ट ट्रस्ट यू। आप मेरे पास कोई असाइनमेंट लाओगे, मुझे शक पड़ेगा यार चैट जीपीटी से लिखवाई। आप कोई आउटलाइन बना के लाओगे, मुझे शक पड़ेगा चैट जीपीटी से पूछा है। चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट है, एआई की इतनी पीक हम देख रहे हैं कि अगर आप चैट जीपीटी पे ये जाके लिखे ना कि मुझे ये लेक्चर फॉर 11 to 13 ईयर ओल्ड डिजाइन करके दो, वो एग्जैक्ट उस एज के मुताबिक डिजाइन करते हैं। आप चैट जीपीटी पे लिखें मुझे मेंटल हेल्थ का टॉपिक 10 मिनट का टॉपिक चाहिए, टाइम बताएंगे उसे 10 मिनट का, वो 10 मिनट के मुताबिक आपको पूरा टॉपिक लिख के देगा। इतना वो इंटेलिजेंट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही हराम है या बुरा है, यूज कर सकते हैं, आपने किसी चीज के लिए यूज करना है कर लो, लेकिन आहिस्ता 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 देखिए ह्यूमन क्रिएटिविटी से हमारा बिलीफ उठता जाएगा। हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग इज नो मोर क्रिएटिव। आज तो पोस्टर तक बन जाता है। आप मेटा एआई पे जाकर लिखें कि मुझे ये पोस्टर बना कर दो। हमने मजाक में मेटा एआई पे जाके लिखा कि यूथ क्लब का यूनिफॉर्म हम डिजाइन कर रहे हैं। हमारे एक भाई ने वहां जाके लिखा मेटा एआई पे कि डिजाइन अ यूनिफॉर्म फॉर बियर्डेड मैन, और हमने उसे कलर स्कीम भी दे दी ऑरेंज कलर। तो उसने बियर्डेड, दाढ़ी वाले लोगों का यूनिफॉर्म ऑरेंज कलर का बना कर दिखाया, और ऊपर टोपी भी पहनाई हुई थी। तो ये देखिए कि इस लेवल पे, और कितने सेकंड्स में, लिटरली 30 से 40 सेकंड इस लेवल पे चीज जा रही है। तो ये दजालियत है। दजाल, द ग्रेट डिसीवर, उसके हाथ में पीक की टेक्नोलॉजी होगी, और इसीलिए वो लोगों को बहुत मुतासिर करेगा, और ज्यादातर लोग हैंडीकैप हो चुके होंगे। Why most people will follow Dajjal? Because he will cause an intellectual paralysis. इधर से वो मफलूज करेगा इंसानियत को, इधर से। देखिए जब यहां से फॉलेज हो जाए, बॉडी का फॉलेज कुछ नहीं है, असल फॉलेज यहां का।
जब यहां पे फॉलेज हो गया तो फिर इंसान जो है वो जानवर बन जाता है, फिर इंसान कुछ भी करता है, फिर इंसान को आप जैसे एक जानवर को जो है वो पट्टा बांध के, रस्सी बांध के जहां भी ले जाओगे वो जाएगा, क्योंकि यहां से उसने सोचना समझना छोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो एडिक्शन हो गई इंटरनेट की, और बहुत ज्यादा रील्स देखना और बहुत ज्यादा इंटरनेट पर बैठना, उसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि हमारा जहन बंद होना शुरू हो गया। साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूं, देखो इंटरनेट डोपामीन देता है। डोपामीन जो है ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को ब्लॉक करता है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आपका ब्रेन का सामने का रीजन, ये रीजन हाई लेवल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और द एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस या मेटाकॉग्निशन जिसे कहते हैं हाई लेवल थिंकिंग। जितना डोपामीन आपका ज्यादा निकलेगा, आपका ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद होता जाएगा, लिटरली ब्लॉक होता जाएगा इस तरह से। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इंसान में सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, और दज्जाल जब आएगा तो वो इसी तरह फॉलो करवाएगा इंसानियत को कि जो वो कहेगा वो ओबे करेगी इंसानियत। मैं आपको देखे फितना दज्जाल की एक मिसाल देता हूं। आज इलॉन मस्क एक बात कर दे, कोई, मैं नहीं कह रहा इलॉन मस्क दज्जाल है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि वो बहुत मशहूर है, बहुत एक सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा साइंसदान है। अगर वो एक बात कर दे तो सारे इंसानियत अंधाधुन उसकी वो बात फॉलो करेंगी, टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी और चीज के बारे में, राइट और रॉन्ग। तो सोचे कि अगर इलॉन मस्क जो है वो इतना कंट्रोल कर सकता है ह्यूमैनिटी को कि वो एक स्टेटस डाले और बिलियंस विल फॉलो। एक और मिसाल देता हूं, अगेन मैं फैन हूं एक्चुअली रोनाल्डो का, लेकिन रोनाल्डो अगर एक बात कर दे यूट्यूब पे, एक 5 सेकंड का क्लिप डाल दे कि ये करो, रोनाल्डो आपको कहे 5 सेकंड में कि ये खाया करो, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी विल ईट दैट थिंग, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी। तो ये है वो एक इंपैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी चीज से और हम सोचते समझते नहीं, रिसर्च नहीं करते कि ये देखना भी चाहिए कि नहीं, ये खाना भी चाहिए कि नहीं, तो क्या होता है, हम ब्लाइंड फॉलो। तो दज्जाल जब आएगा वो तो इनसे बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। अगेन मैं नहीं कह रहा ये दज्जाल है रोनाल्डो वगैरह, ये रोनाल्डो तो अच्छा बंदा है, पैलेस्टाइन के बारे में भी बात करता है और आई प्रे कि अल्लाह उसे इंशाल्लाह हिदायत भी दे, लेकिन आई एम शोइंग यू द इम्पैक्ट। ओके, तो यू हैव टू रियलाइज दिस फितना, ये आपको देखो खुद रियलाइज करना। आपके 90% मसाइल इंटरनेट एडिक्शन की वजह से, मैं आपको बता रहा हूं 90% मसाइल, और ये हल हो सकते हैं अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज सीख लो कि मैंने डिटॉक्स कैसे करना। डिटॉक्स के तरीके इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये जो है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये क्या है? ये है कि आपको लगे आपका फोन हर वक्त वाइब्रेट कर रहा है, आपकी जेब में वाइब्रेट कर रहा है, आप सोने लगे आपको वाइब्रेशन फील हो। तो ये जब बहुत पीक पे चली जाए, इट कैन कॉज ओसीडी, इट कैन कॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, आज हमारी जनरेशन में ओसीडी इतना ज्यादा क्यों है, आप कभी सोचें इसको। देखो, जब आप एक ग्रुप पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज करते हो और आप बार बार जाकर देखते हो कितनों ने देख लिया, बार बार खोलते हो, चेक करते हो कितनों ने रीड कर लिया, उसके बाद आप बार बार देखते हो किस मिनट पे देखा, उसके बाद आप बार बार चेक करते हो लाफ्टर किसने बनाया इमोटिकॉन, और किसने थम्स अप दिया, किसने फलाना इमोटिकॉन दिया। आप खुद बताएं, बार बार एक बंदा चेक कर रहा है, उसे ओसीडी दी तो क्या होगा? उसे तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा, क्योंकि वो बार बार निकाल रहा है मोबाइल जेब से, वो बार बार चेक कर रहा है। तो ये है वो डेंजर, और इस पर गोरे तो बहुत बात कर रहे हैं और गोरे इस पर काम भी बहुत कर रहे हैं। उनकी जनरेशन बकायदा अब वो सिखा रहे हैं कि डिजिटल डिटॉक्स कैसे करना है, स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आना है, तुमने वापस नॉवेल्स की तरफ कैसे आना है, बुक रीडिंग की तरफ। लाइब्रेरीज देखो कितना कॉमन हो रही वहां पे लाइब्रेरीज, वहां पे एक्सरसाइज को कितना प्रमोट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर जिम्स को कितना प्रमोट किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को कितना प्रमोट किया जा रहा है। यही वजह है, उन्हें समझ आ गई है हमारी जनरेशन तबाह हो जाएगी, इनके तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चंद एक चीज आगे कीजिएगा। अगला है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया होता है कि आपका मोबाइल के बगैर गुजारा ही ना हो, यानी आप छोड़े ही ना मोबाइल को। आप गाड़ी में बैठे, मोबाइल यहां रखा हुआ है, आप इवन वॉशरूम में गए, मोबाइल साथ जा रहा है, आप खाना खा रहे, हाथ में मोबाइल है, लेफ्ट हैंड में मोबाइल है, राइट हैंड से खाना,
यानी छोड़ा ही ना जाए, इतनी एडिक्शन हो जाए कि आपको वो छोड़ते हुए एंग्जाइटी हो। नोमोफोबिया का एक टेस्ट है, अगर किसी ने चेक करना है, वो ये है कि आप रात सोने से पहले अपना मोबाइल दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगाएं। अगर नींद आ जाएगी तो इंशाल्लाह नोमोफोबिया नहीं है। अगर नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी होगी, दूसरे कमरे में है, आपका दिल करेगा ना तकिए के पास रखूं चार्जिंग करते हुए, तो फिर नोमोफोबिया। और ये हम सबका मसला है, ये आज बहुत होता है। आगे करते जाए आगे। स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर, ये ज्यादा लड़कियों को है, हमारी छोटी बच्चियों को। ये क्या है? स्नैपचैट डिस्मोर्फिया कहते हैं डिसफिगरिंग को, या एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं, जो वैसी नजर नहीं आती तो डिसफिगर हो जाना। डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर ये है स्नैपचैट का कि चूंकि फिल्टर बहुत कॉमन हो गया, लोग फिल्टर लगाते हैं अपनी पिक्चर्स पे, नाक पतली कर लेते हैं, आंखें बड़ी कर लेते हैं, लिपस्टिक लग जाती है, ठीक है ना, लिप्स के ऊपर, यहाँ पे लालियां पड़ जाती हैं और कलर चिट्टा हो जाता है, ठीक है। तो लोग वो वाली पिक्चर्स लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे जो कि रियल में वो नहीं, जिसकी वजह से उनकी रियल सेल्फ में और वर्चुअल सेल्फ में एक डिस्मोर्फिया क्रिएट होती है। एक डिस्मोर्फिया क्या कहेंगे कि एक डिसोनेंस पैदा होगा। और ये बच्चियों में ज्यादा इसलिए क्योंकि जो हमारी यंग बच्ची है, स्पेशली ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन बच्चियों के बारे में, कि वो चूंकि अपने बॉयफ्रेंड्स को वो वाली पिक्स भेजती हैं या इंस्टा पे, स्नैपचैट पे वो पिक्स लगाती हैं, रियल में वो वैसी नहीं है, तो उनको बहुत इंफीरियोरिटी होती है और एंग्जाइटी होती है। यहां तक एंग्जाइटी होती है कि वो बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक चली जाती है। बहुत सी चीजें आ गई हैं आजकल, इंजेक्शंस लगते हैं, एनीवे मेकअप पूरी एक फील्ड आगे कीजिएगा। देन वी हैव सोशल मीडिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये क्या है? जनरली स्पीकिंग एंग्जाइटी आप समझते क्या होता है? ये है कि जब इंसान सोशल मीडिया पे बहुत सुपर डुपर एक्टिव है और बहुत सी चीजें फॉलो कर रहा है, तो एक चीज होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग होता है कि जहन बंद हो गया और एकदम से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई और बंदा नम हो गया, नम, और उसकी वजह से उसे एंग्जाइटी आती है, उसकी वजह से उसे बहुत बेचैनी होती है। और सोशल मीडिया देखे बगैर उसका दिन नहीं गुजर सकते, यानी नोटिफिकेशन देखे बगैर वो चैन से नहीं रह सकता, उसने बार बार नोटिफिकेशन देखनी जाके, तो दैट इज एन एंग्जाइटी। नेक्स्ट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है? कि जब तक कोई पोस्ट लगा नहीं ली चैन नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाते हुए स्पीडोमीटर की पोस्ट डालनी है, खाना खाते हुए खाने की पिक्चर डालनी है, होटल जाते हुए होटल की पिक्चर डालनी है, जीआईएफ शेयर करनी। एकदम कोई जोक आया, गाड़ी चलाते हुए दोस्त को जीआईएफ सेंड करनी, उसे हंसाने के लिए। एकदम घर वाले हैरान हो रहे थे, क्या हो गया, इतना क्या जरूरी काम है? हम कहते हैं असाइनमेंट है, स्कूल से असाइनमेंट मिली, वो असल में मीम भेजी जा रही होती है, जीआईएफ भेजा जा रहा होता है, एकदम जहन में। ये खपतीपन, पागलपन नहीं तो फिर क्या है? साइकोलॉजिस्ट तो हमारी जनरेशन कहते हैं पागल है सारे, ठीक है, खपती हैं, यानी इस तरह गिरते तो खपती करते हैं, और मैं भी शामिल हूं, हम सब इसमें शामिल हैं। एकदम पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो वो फोमो है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग, भूल ना जाए, भूल ना जाए, अभी भेजो, अभी भेजो, अभी रिप्लाई करो दोस्त को, अभी कोई जोक क्रैक करो, अभी लाइक करना है जाके, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आगे फोमो। आगे ओसीडी, बहुत बात इसमें हुई है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्यों इतना कॉमन है? क्योंकि जब आप बार बार कोई चीज को ऑब्सेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज उसमें रिजल्ट करेगी। आगे, दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। समझा चुका हूं, इतनी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि आज हमारी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है ही नहीं, आज की जनरेशन की है ही नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज है, वो भी 5-6 सेकंड। देखिए, आप यहाँ आए, लेक्चर सुना आपने, बहुत चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, घर जाएंगे बहुत इंफॉर्मेशन देखेंगे, बहुत रील्स देखेंगे, सब मिट जाएगा। ब्रेन एक हार्ड डिस्क की तरह, याद रखिए, हार्ड डिस्क पे नया डाटा लाएंगे, पुराना उड़ जाएगा, ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा। पुराने टाइम में हम क्या करते थे? हम एक लेक्चर को नोट करते थे, नोट करके बाद में घर में जाके देखते थे क्या सीखा है, इंटरनलाइज। साइलेंस थी ना हमारे पास, साइलेंस थी, 2 चैनल थे, कोई और चैनल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, मोबाइल नहीं था। आराम से जाके सोचते थे आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, कैसे चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ, बैठ के प्लान बनाते थे। इसको कहते हैं इंटरनलाइज करना। आज की जनरेशन को इंटरनलाइज करना आता ही नहीं, बस लेक्चर सुना, उसके बाद नई चीज देखी और पिछला गया, उसके बाद एक और नई चीज आई और पिछला गया। ये किस लिए? इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से। बार बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है।
तो ये मैंने आपको हल भी बता दिया कि किसी चीज को अमल में लाना है तो बैठना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी, चाहे आपको एंग्जाइटी हो लेकिन बैठना पड़ेगा। 10 मिनट आप खामोश रहना सीख लें दिन में, विदाउट मोबाइल फोन, कुछ ना करें, बैठ के बस सोचा करें। आपको ये आदत हो जाएगी और आप देखेंगे कि बहुत से मसले हल होने लग जाएंगे, खुद ब खुद हल होने लग जाएंगे। आगे, बोर्डम बहुत हमारी जनरेशन का बड़ा मसला है कि हम बोर बहुत होते हैं, और ये बात अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को करते हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम इनका अगर मोबाइल ले लें या इनसे रिक्वेस्ट करें कि मोबाइल ऑफ कर दो, साइड पे रख दो, तो ये हमसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि फिर हम क्या करें, हम बोर होते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आप इन्हें ये कहें कि अच्छी बात है, बोर होगे तो ये खुलेगा ना, बोर होगे तो क्रिएटिविटी आएगी ना, बोर होगे तो डायरी पकड़ोगे, वहां कुछ लिखना शुरू करोगे, बोर होगे तो कुछ सोचोगे। हम बहुत बोर होते थे, पुरानी जनरेशन, हम बोर होते थे तो कोई चीज पकड़ के कुछ लिखना शुरू कर देते थे। आज हम बोर होते हैं तो फौरन मोबाइल पकड़ते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, और उससे मजीद तबाही फैलती है। तो ये आपको समझना है कि यू हैव टू गेट बोर्ड इंशाल्लाह। ओके, आगे, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है? ये भी हमारा एक मसला है। देखिए, इंटरनेट पे कोई भी नई चीज आती है हम उसके पीछे लग जाते हैं, पिछली चीज अभी की नहीं होती, नई के पीछे। आज बहुत से नौजवान एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, एक डिग्री को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, या एक सर्टिफिकेशन को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी वो कर रहे हैं, अचानक नई वीडियो देख ली, नई चीज देख ली, नया कोर्स लॉन्च हो गया, नया ट्रेनर आ गया, नया ई-कॉमर्स का कोर्स लॉन्च हो गया, दैट इज द शाइनी ऑब्जेक्ट। फौरन शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाना, इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये भी क्यों है? इसीलिए है क्योंकि हमें ब्रेन में डोपामीन इतना हाई हो चुका है कि हमें नई से नई चीज चाहिए, नई से नई चीज, जैसे नई चीज आएगी उसके पीछे भागें। तो ये भी चीज दुरुस्त होने वाली। ये कुछ वीडियोस हैं, देखा करें ऐसी वीडियोस, खुद सर्च किया करें कि देखिए मैं आपको एक अपनी एग्जांपल से मिसाल देता हूं। आप लोगों के आज बड़े मसाइल होंगे, आई नो, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। आप चाहते होंगे मुझसे पर्सनल डिस्कस करना, जरूर करें अगर टाइम मिला, इंशाल्लाह आई विल ट्राई। बाकी स्पीकर्स भी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है सब, तो आप जरूर करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका जो भी मसला है ना, आप उस पर खुद पढ़ें, खुद सर्च करें। जितना एम्पावरिंग तब होता है ना जब बंदा खुद सर्च करता है, जब बंदा खुद पढ़ता है, जब बंदा खुद तलाश करता है, वो कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता। मैंने अपने बहुत से मसले खुद पढ़ के हल किए और मुझे बहुत फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव इमोशंस किसी दौर में मेरे बहुत हाई होते, मैंने उस पर प्रॉपर कोर्स किया। कोर्सेरा एक वेबसाइट है, कोर्सेरा, उस पर मैंने पॉजिटिव इमोशंस पे पूरा एक कोर्स किया पे करके। मैंने कहा मैंने करना है, मैंने सीखना है पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस कैसे लाएंगे अपने अंदर। देखिए, जितना आप खुद सीखेंगे चीजों को उतना अच्छा है। तो YouTube इज अ वंडरफुल सोर्स जहां पे आप बहुत कुछ लर्न कर सकें। ये कुछ वीडियोस हैं, देखिए क्या इसके टाइटल है, सोशल मीडिया एडिक्शन, ठीक है। उसके बाद आर स्क्रीन्स मेकिंग अस हैप्पी। तो ये टेड टॉक्स, टेड बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, TED, टेड टॉक सुना करें, इंफॉर्मेशन लिया करें, ब्रेन हाउ डज इट वर्क, डोपामीन एडिक्शन मैंने कैसे छोड़नी है, स्मार्टफोन एडिक्शन कैसे छोड़नी है, ठीक है। आगे कीजिएगा, आगे और टाइटल्स हैं। इसमें देखिए यहां तक टाइटल्स हैं कुछ टॉक्स के लीव सोशल मीडिया, क्विट सोशल मीडिया। कुछ तो इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं गोरे, वो कहते हैं क्विट कर दो, ये तो बहुत बड़ा दज्जाल है, लिटरली वो ये कहते हैं, इसको तो छोड़ दो, ये तो खत्म कर देगा तुम्हें। तो बहरहाल ये हमें देखना पड़ेगा, अगर वाकई आपको इतना इफेक्ट कर रहा है तो छोड़ देना भी एक हल है। आगे करते जाए। ये एक डॉक्यूमेंट्री मस्ट है आप लोगों के लिए, मैं हर लेक्चर में रिकमेंड करता हूं, लेकिन प्लीज देख लें, द सोशल डिलेमा। ये डॉक्यूमेंट्री में अटेंशन इंजीनियर्स के बयानात हैं। अटेंशन इंजीनियर्स वो होते हैं जो एल्गोरिदम्स डिजाइन करते हैं, जो हमारी अटेंशन कैच करते हैं। अटेंशन इंजीनियर्स ने हाथ जोड़ जोड़ के इस डॉक्यूमेंट्री में हमारी जनरेशन से दरखास्त की है कि प्लीज आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो, अपने आप को तबाह ना करो। और ये इतनी आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री है कि मैं समझता हूं कि आज हर स्कूल में ये दिखानी चाहिए लिटरली। इसमें उनके बयानात है हाथ जोड़ के कि अपनी आंखें खोलो, समझो कि तुम्हारे साथ गेम क्या हो रही है। तो ये सोशल डिलेमा को आप जरूर देखिएगा। आगे तो ओवरडोजेज ऑफ डोप के हम कुछ नुकसानात देखते हैं जी। प्रोक्रेस्टिनेशन, देखिए जब आप बहुत ज्यादा डोपामीन एडिक्ट हो जाएंगे
तो आप सुस्त बहुत हो जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करने लगे, लेजी बहुत हो जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे। उसके बाद ओवरली अटैच विद डोप सोर्सेज हो जाएंगे। हर वक्त आपको एडिक्शन होगी कि वो सोर्स मेरे हाथ में हो, वो चीज मेरे पास हो। उसके बाद जो है वो मी माई सेल्फ एंड आई सेल्फिश मेंटालिटी हो जाएगी। आप इनसेंसिटिव बनते रहेंगे कि मुझे चीज मिल जाए, मुझे चीज मिल जाए, बस मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी कम होती है, कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो जाता है इंसान, एंड देन इरिटेटेड बिहेवियर। तो ये हम सब के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी। हम सब ये एक्नॉलेज कर सकते हैं हमारे साथ होता है। ये क्यों है? डोपामीन की वैल्यू बहुत हाई है ब्रेन में। क्यों हाई है? क्योंकि हम इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं, हमें मजे की बहुत आदत हो गई। दैट्स द रीजन। आगे डोपामीन फास्ट एक बुक भी है, लेकिन यूट्यूब पे कभी जाकर लिखे डोपामीन फास्ट। वेस्ट में एक मूवमेंट चल रही है नो फैप। आप में से पता है किसी को नो फैप का? नो फैप मूवमेंट पॉर्न एडिक्शन के खिलाफ मूवमेंट है और मैस्टरबेशन के खिलाफ। खुल के बताता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए नॉन मुस्लिम्स, उन्हें पता लग गया है कि ये चीजें कितनी खतरनाक है, तो मार देंगे ये चीजें हमें। उनके पास हालांकि ईमान नहीं है, उनके पास कुरान नहीं है, उनके पास जिक्र नहीं है, लेकिन दे आर कमिंग आउट ऑफ इट बाय एक्सरसाइज, बाय रीडिंग सच थिंग्स कि मैंने डोपामीन फास्टिंग कैसे करनी है, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी जिंदगी की कि मैंने ठीक होना है। चेंज स्टार्ट यहां से होती है। आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मेरा लेक्चर, ना आपके माँ बाप, ना आपको दुआ भी तब तक नहीं लगेगी जब तक आप यहां से आवाज नहीं आएगी कि आई नीड टू चेंज। जब तक आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक आप ओन नहीं करेंगे कि ये मेरा मसला है और मैंने इसको ठीक करना है। ठीक है, गोरों ने ये किया, आज उन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। एंटी टेक्नोलॉजिस्ट गोरों में इतने ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, पूरी एक कम्युनिटी है, उनको कहते हैं लडाइट्स, द लडाइट कम्युनिटी। कभी सर्च कीजिएगा, लडाइट्स जो है, लडाइट्स टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। अमेरिका में पूरी एक कम्युनिटी है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, पूरी एक कास्ट है, जैसे जट राणा यहाँ पे है ना, इस तरह एक कास्ट, अमीश लोग, AMISH। उनकी लाइफ कभी देखिएगा, वो टेक्नोलॉजी के बगैर रहते हैं, वो फार्मर्स हैं अभी तक, अभी कैलिफोर्निया में फार्मर्स हैं, वो भैंसे पालते हैं, नेचर के करीब रहते हैं। आप कभी उनकी लाइफ देखिएगा और वो कितने खुश हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इवन ह्यूमैनिटी को एहसास अब हो रहा है कि हम बहुत हो गई, यानी हमारी डिप्रेशन की वजह ये चीजें हैं, तो हमने इनको कम करना है। छोड़ना तो मैं कहूंगा प्रैक्टिकल नहीं है इतना, एक हद तक यूज भी है, लेकिन इंशाल्लाह सोल्यूशन देखते हैं हम आगे। ये देखिए $199 पर ईयर का कोर्स है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कोर्सेज लॉन्च हो गए डोपामीन फास्टिंग पे, डोपामीन एडिक्शन पे। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग एक कोर्स है, रिकमेंड कर देता हूँ। सबूर अहमद माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग अच्छा कोर्स है, वो आप कर सकते हैं, बड़ा मिनिमल कोर्स है। माय पॉइंट इज कि आपको करने पड़ेंगे कोर्सेज। आपका मसला एक सवाल पूछ के हल नहीं होने वाला, मेरा आपका। हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें ओन करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम को, और इंशाल्लाह हमें सॉल्यूशंस की तरफ आना पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन मैं आपको आज जाते जाते बता देता हूं। अच्छा, ये जो दुनिया, अल्लाह माफ करे, इतनी खतरनाक चीज है, सेटनिज्म इतना एक्टिव है मीडिया में, लिटरली शैतान कंट्रोल कर रहा है मीडिया को। इसमें तो मैं जितनी बात करूं कम है। लिटरली मूवीज, कार्टून नेटवर्क, इवन कार्टून नेटवर्क, टीवी सीरीज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, टिकटॉक, जितनी इंडस्ट्री है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द शैतान। और इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, आपको पता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलिब्रिटीज को अपने सर्कल में इन करते हैं, लालच दे के तुम्हारी एल्बम हिट कराएंगे और तुम्हें बहुत फेम मिलेगी, तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें PR मिलेगी, तुम्हारी मार्केटिंग हम संभालेंगे, वगैरह वगैरह। बदले में क्या करना है? बदले में शैतानी चीजें करनी है। शैतानी चीजें क्या है? हिप हॉप को आप देख लें, रैप एंड हिप हॉप, एमिनेम, गालियां ही गालियां, गंदी बातें, गालियां। ये जो 50 सेंट और ये टूपाक, चरस चल रही है, सिगार हाथ में पकड़ा हुआ है, चेन पहनी हुई है, वो डेविलिश लाइफस्टाइल, ठीक है। और वुमेन दे आर डिस्कसिंग वुमेन, देयर फिगर्स, और बिठाई हुई हैं औरतें साथ, और क्या गंद है वीडियो में, ये सारी शैतानी चीजें, आपको भी पता है।
लेकिन कितनी आम हो गई, कितनी आम हो गई। आप देखें कि अब तो बॉलीवुड मूवीज में गालियां होने लगी, गंदी गालियां, किसी दौर में नहीं होती थी। अब लैंग्वेज अब्यूसिव से अब्यूसिव होती जा रही है, गाने गंदे से गंदे होते जा रहे हैं, गिलाजत होती जा रही है हर चीज में। लिटरली ऑडियो पॉर्न है आज के गाने। न्यूडिटी कितनी बढ़ती जा रही है मीडिया में। चिल्ड्रन के कार्टून्स में सबलिमिनल मैसेजेस हैं। डिज्नी एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स दिखा रहा है, यानी किसी चीज को नहीं छोड़ा उन्होंने। इवन हैरी पॉटर में डंबलडोर को उन्होंने होमोसेक्सुअल दिखा दिया। ये जो फैंटास्टिक बीस्ट एक मूवी आई थी, डंबलडोर टर्न्ड आउट टू बी अ गे, यानी चिल्ड्रन के कैरेक्टर्स नहीं छोड़े। सुपरमैन को गे बना दिया। डीसी कॉमिक्स के जो न्यू कॉमिक्स है उसमें सुपरमैन गे है, न्यू कॉमिक्स में, और आ जाएगी मूवी, मैं आपको बता रहा हूं 2-3 साल बाद नया सुपरमैन जो होगा वो होमोसेक्सुअल होगा। ये क्या चल रहा है, सोचा आपने? यानी प्योर शैतानी मीडिया, प्योर शैतानी मीडिया। हमारे बच्चे गेम्स डार्क से डार्क होती जा रही हैं। आप खुद बताएं, जीटीए क्या है? जीटीए पूरी शैतानी गेम है। ठीक है, उसको खेल के मजा बढ़ाता है, देखिए मजा तो फिर हराम में तो फिर बहुत मजा है ना, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स कितनी थीम कॉमन है उसमें न्यूडिटी थीम कितनी कॉमन है, उसमें रॉबरी, क्राइम, वायलेंस कितना ज्यादा कॉमन है, कितने केसेस आते हैं। आपकी सोच है, कभी आप पढ़ने बैठे किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से कभी मिले जाके, वो आपको बताएगा ये जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं, जुवेनाइल कहते हैं जो बच्चे होते हैं क्राइम करते हैं, यानी टीनेजर्स, जुवेनाइल प्रिजन्स जो होती हैं। कभी आप जुवेनाइल प्रिजन्स में जाके उन बच्चों की स्टोरी सुने, क्या है? गेम देखी, गेम देख के बस मार दिया किसी को, यानी दे आर इंपैक्टिंग दोज किड्स। मूवी देखी, मूवी में एक विलन था, विलन के साथ रिलेट कर लिया तो बस इवल हो गए। तो ये दिस इज सैटेनिक मीडिया, ट्रस्ट मी, ठीक है? टेक केयर ऑफ सेल्फ, बहुत आपको ख्याल से चलना है, बहुत ख्याल से। बहुत कम चीजें ठीक हैं आज के मीडिया में, और नजर कितनी गंदी होती जा रही है हमारी, अल्लाह माफ करे। यानी टिकटॉक देख देख के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है हमारी यूथ में, इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत खुल के, देखो सारे यहाँ मैच्योर बैठे हैं, मैं भी लड़कियों से बात मैंने की हुई है अपने टीनेज में, लेकिन खुदा की कसम मस्जिद में बैठा हूं, लड़कियों से बात करते गंदा ख्याल नहीं आता था। इतना क्लीन था हमारा माइंड, इतना क्लीन था हमारा माइंड। आज की जनरेशन दूसरे दिन सेक्सटिंग पे चली जाती है, दूसरे दिन गंदे ख्याल आता, दूसरे दिन नहीं 10 मिनट बाद। ये हार्ड वायरिंग हो गई हमारी, गंदगी हार्ड वायरिंग है। पॉर्न ने हमारी हार्ड वायरिंग कर दी है। 10 मिनट बाद गंदगी आ जाती है। मैं आपको कसम खा रहा हूं, मस्जिद में हूं, ख्याल भी नहीं आता था हमें कि गंदगी होती क्या है, हालांकि हम बात करते रहे। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? देखो सेक्सटिंग, पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, ठीक है? तो बहरहाल डरा मैंने बहुत दिया है, इंशाल्लाह होप बहुत है, होप बहुत है, घबराना नहीं है। इस्लाम इज द सोल्यूशन, इस्लाम विल बी द सोल्यूशन, ऑलवेज विल बी द सोल्यूशन। ये इवेंट्स आर द सोल्यूशन, मस्जिद के साथ अटैच होना इज द सोल्यूशन, अल्लाह से दुआ करना इज द सोल्यूशन, अपने आप को टाइम देना इज द सोल्यूशन। मैं आपको कुछ नुस्खा देता हूं, इंशाल्लाह क्विकली आगे करते जाएं, इंशाल्लाह नुस्खे की तरफ आ जाएं। अच्छा, इफ यू डू दिस फॉर 30 डेज इंशाल्लाह, तो आपको स्क्रीन एडिक्शन, उम्मीद है कि काफी फर्क पड़ेगा। देखते हैं नुस्खा। नंबर 1, टर्न ऑफ योर फोन बिफोर गोइंग टू बेड। मुश्किल है, मैंने इसको प्रैक्टिस किया, मुझे एक टाइम पे बहुत 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 एडिक्शन हो गई थी, लेकिन शुक्र है मैं बुरे काम नहीं करता, लेकिन स्टिल एडिक्शन हो गई थी। मेरा इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कमेंट्स देखना, पढ़ना, सवालों के जवाब देना, थोड़ी सी स्क्रॉलिंग भी करना, वगैरह वगैरह। मैंने इसको अप्लाई किया, मेरी नींद डिस्टर्ब थी और मैं रातें काफ़ी 2 बज जाते थे, 1-2 सोते सोते। ये चीज़ बड़ी पावरफुल है। वुजू किया, 10 बजे ऑफ कर दें। देखिए, अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लाइफ में कुछ रूल्स नहीं रखेंगे, आप फेल हैं। रूल रखें, बना ले इसको रूल, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 10 बजे फोन बंद है। अगर फोन बंद नहीं कर सकते, एटलीस्ट इंटरनेट बंद है, इंटरनेट ऑफ, वाईफाई ऑफ है, 4G बटन ऑफ है। आप देखें, आपका जहन सुकून में आ जाएगा, एकदम नोटिफिकेशंस बंद हो जाएंगी, एकदम ट्यून्स बंद हो जाएंगी, एकदम आपका जहन साइलेंस में आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करें फॉर 30 डेज। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एंजाइटी होगी आपको, ठीक है? इसको बंद करके करना क्या है, वो आपको खुद ही जहन में आ जाएगा कि अब क्या करूं।
आईपैड भी ऑफ है, इंटरनेट भी ऑफ है, मोबाइल भी ऑफ है, आप क्या करो? तो मे बी ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी जा सकती है, इस हद तक ठीक है, टीवी पे देख लो, लेकिन मोबाइल नहीं ऑन करना। या कोई बुक पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, कोई नॉवल पढ़ लो, बहुत अच्छा। तो ये आपने करना है, 30 डेज तक मोबाइल बंद करके सोना है। बंद नहीं कर सकते, अगेन कहूंगा इंटरनेट एटलीस्ट ऑफ, क्योंकि हो सकता है कोई जरूरी कॉल आए, तो चलो बंद ना करो, इंटरनेट ऑफ। आगे, टेक 1 hour ऑफ डीप वर्क बिफोर टर्निंग ऑन द इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उठते ही इंटरनेट ऑन नहीं करना, उठते ही तैयार होना है, और आइडियल तो ये फजर पढ़नी है, इंशाल्लाह फजर पे उठना है, फजर पढ़नी, इंटरनेट नहीं देखना। ये मैं ट्राई करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने इंटरनेट खोल लिया, आप स्लो हो जाएंगे, यू विल गेट स्लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएंगी, फेसबुक खुल जाएगा, इंस्टा खुल जाएगा, एकदम यूट्यूब खुल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस ही मैसेज होंगे, आप वो देखने लग जाएंगे, टाइम जाया हो जाएगा। तो इसकी जब आप आदत बनाएंगे, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, यू आर सेंडिंग अ सिग्नल टू योर ब्रेन कि मोबाइल देखना मेरी जिंदगी की अहम चीज नहीं है, इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रेन को सिग्नल भेजना पड़ता है। 1 महीना ये सिग्नल आप इसे भेजेंगे ना कि मोबाइल, उठते ही मोबाइल देखना तुम्हारी अवलीन जिम्मेदारी नहीं है, इसको सिग्नल 1 महीना भेजें, आपकी आदत छूट जाएगी बार बार मोबाइल निकालना, क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल जा चुका है, इसको बार बार नहीं निकालना। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी चीज आपने हैबिट बनानी है, एक खास टाइम के लिए डेली करनी होगी, सिंपल एज दैट। आप देखेंगे कितना फर्क पड़ेगा, आपको एहसास हो जाएगा कि यार मोबाइल इतना भी जरूरी नहीं है। आपको रियलाइज होगा कि मैं जिक्र भी कर सकता हूं चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए मैं 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर भी कह सकता हूं। जरूरी नहीं मोबाइल यूज करना गाड़ी चलाते हुए, कुछ और भी कर सकता हूं, तो ये करें। तीसरा, रीड एटलीस्ट 10 पेजेस, यू हैव टू कम बैक टू दिस, ट्रस्ट मी। कुछ भी करें, 10 पेजेस रोजाना किसी बुक के पढ़ें, किसी बुक, स्कूल की नहीं बात कर रहा, कोई नॉवल, कोई इस्लामिक बुक पकड़ लें, बुक की तरफ वापस आए, बुक को हाथ में पकड़ें, स्मेल द बुक, उस तरफ वापस आए, 90s की तरफ जाएं, अपना कमरा बनाएं एक बहुत अच्छा, उसका माहौल ऐसा हो वहां पे बुक रीडिंग हो सके। टीवी ना रखें, अपने जो है ना सोने वाली जगह पे टीवी ना रखें, कंप्यूटर ना रखें, कोशिश करें, लेकिन अगर रखा हुआ है तो ऑफ कर दें। 10 पेजेस अ डे जब आप बुक रीडिंग की आदत बनाएंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा ना कि यार बुक पढ़ना तो बहुत अच्छा है इंटरनेट से, इंटरनेट मेरा टाइम जाया करा रहा है, बुक मेरे में नॉलेज ऐड कर रही, खुद ही कंपैरिजन कर लेंगे आप, खुद ही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तीसरी चीज है। और देखिए, करनी पड़ेगी, कोई मैजिक पिल नहीं है, मैं आपको एक मैजिक पिल दूं कि ये लो ये खाओ ये होने लग जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा। जिम कैसे जाता है इंसान, पुश करता है अपने आप को, पुश करता है, आहिस्ता आहिस्ता करता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, वो आदी हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है जिम जाना। यही करना है यहां भी, जिम की तरह पहले पुश करना है अपने आप को, जबरदस्ती करनी है, आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बनती जाएगी आपको, ठीक है। अगली बात, वर्क आउट एटलीस्ट 3 times a day, प्लीज कम टू इट। हमारी जनरेशन फिजिकली वीक होती जा रही है, अपनी स्ट्रेंथ बनाए, फास्ट फूड को अवॉइड करें, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, जिम, हिट द जिम, साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो, क्लब्स बनाओ, अपने मोहल्ले में क्लब्स बनाओ, इकट्ठे साइकिलिंग को किया करो, रात को निकला करो, ठीक है ना, साइकिल या बैडमिंटन खेलो रात को, या फुटबॉल क्लब ज्वाइन करो, फुटबॉल, या 3 times वर्कआउट करो, एटलीस्ट कह रहा हूं 5 times इज आइडियल, बट 3 times। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके, मैं अगर खुद ना करता मैं आपको ना कहता, मैंने माशाल्लाह 12 kg वेट लूज किया है, और मैं कोशिश कर रहा हूं जिम की, तो हो सकता है, और इतना फर्क पड़ा है, मेरी हेल्थ पे फर्क पड़ा है, मेरी नींद पे फर्क पड़ा है, सेल्फ कंट्रोल बहुत आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन बिल्ड होता है, सेल्फ कंट्रोल केमिकल, ठीक है। तो ये अगला नुस्खा है। उससे अगला, ट्रैक योर टाइम एंड प्रोग्रेस, टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपना 24 घंटा एनालाइज करें, मैं क्या करता हूं, लिखे उसको, एक्सेल फाइल बनाएं, एक्सेल फाइल पे लिखे, इस आवर से इस आवर में क्या कर रहा हूं, इस आवर से इस आवर, ट्रैक करें उसे, 1 महीना ट्रैक करें अपने टाइम को, मैंने क्या किया, स्क्रीन टाइम अपना ट्रैक करें, और ये 1 महीना आपको करना पड़ेगा। और लास्ट, मैनेजिंग सोशल मीडिया एंड एप्स, देख लें, ये एक नुस्खा है, नोटिफिकेशंस को साइलेंट पे रखें, लॉग आउट रहा करें ऐप से, ताकि बार बार चेक ना करना पड़े,
आपके ब्रेन को मैसेज आएगा कि लॉग आउट हो, लॉग इन हो तो बार बार चेक करेंगे। और ये मैंने खुद अप्लाई किया, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम रखे सोशल मीडिया यूजेज के लिए। आधा घंटा यूज किया, रिप्लाईज किए, बस खत्म। या 1 घंटा यूज किया। कीप प्रोडक्टिव एप्लीकेशन एट दी होम पेज, स्विच ऑफ इंटरनेट ऑन स्पेसिफिक टाइम, डू नॉट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। ये गलती ना करें। मैं नसीहत करता हूं कुछ अपने स्टूडेंट्स को, फौरन ठक रिप्लाई करते हैं, ठक 2 बजे मैसेज कर दो रिप्लाई, 3 बजे मैसेज रिप्लाई, सुबह फजर में मैसेज रिप्लाई। तो भाई सो कब रहे हो? 7 बजे रिप्लाई, 8 बजे रिप्लाई, फौरन रिप्लाई। भाई ऑफ करो, मत हर वक्त ऑनलाइन रहो, ठीक है। आगे प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी ठीक रखें और ज्यादा प्राइवेट चीजें इंटरनेट पे ना डाला करें। जेलसी, हसद बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। ईवल आई इज रियल। इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स मत डालें, अपनी लाइफ को डिस्क्रीट रखना सीखें। आगे पोस्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये आप रूल लगा लें हदीस का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजे आखिरत पे अल्लाह पे ईमान रखता है या खामोश रहता है या अच्छा बोले। अच्छा डालें, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी मत फैलाएं। सोच बहुत टॉक्सिसिटी है पहले, और टॉक्सिक चीजों को अनफॉलो कर दें। ये आपकी एक्सरसाइज है। आखिरी चीज बता दे तो आगे करते जाएं। इंटरजेंडर कम्युनिकेशन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड व्हेन 2 नॉन महरम्स आर अलोन द थर्ड इज शैतान। अवॉइड इट। अपने ईमान को बचाएं खुदा के लिए। ये बहुत बुरी एडिक्शन है, फीमेल्स के साथ चैटिंग बहुत बुरी लत है, बहुत बुरी लत है। मैंने अच्छे खासे बच्चों को तबाह होते देखा है, अच्छे खासे नौजवानों को, इस लत की वजह से। ये लत बहुत आगे ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है। छोड़ सकते हैं आप, वल्लाह ही छोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह नहीं डालता किसी नफ्स से वो जो कंट्रोल ना कर सके। यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी। शैतान आपको कहता है तुम नहीं छोड़ सकते, लेकिन ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट अगर आप करना चाहें, विल पावर और दुआ के साथ इंशाल्लाह, ठीक है। लास्ट चीज, सोशल मीडिया क्लीन अप पे आज आपने जाना है। क्या करना है वो आगे नुस्खा है, दिस इज द नुस्खा। अपने सोशल मीडिया का आज एनालिसिस करना है। फजूल पेजेस अनफॉलो कर देने आज से इंशाल्लाह। प्रोडक्टिव पेजेस को ले आना। इंस्टा पे इतने प्रोडक्टिव पेजेस हैं। बिजनेस मेंटोर एक पेज है, विनर्स माइंडसेट एक पेज है, मैं आपको पेजेस के नाम बता रहा हूं। इस्लामिक स्पीकर्स के पेजेस हैं, विजडम कोट्स के पेजेस हैं, मक्का मदीना की रील्स के पेजेस हैं। इतनी खूबसूरत रील्स, पुराने दौर का मक्का मदीना, वो देखें, कुछ आपका नॉलेज बढ़े। ट्रैवलिंग पेजेस